नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष। देखिए, 28 तारीख को नए संसद भवन का निर्माण हो चुका है। अब उसमें लोकार्पण का जो कार्यक्रम है वो होगा। अब ऐसे में राजनीति छिड़ गई है, क्योंकि उसका लोकार्पण जो है वो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या राष्ट्रपति जो हैं उसका उद्घाटन तो वो भी कर सकती थी, तो वो क्यों नहीं कर रही हैं? वो एक सबसे देश की प्रथम नागरिक हैं, वो प्रथम महिला है, उन्हें उद्घाटन करना चाहिए था। अब ऐसे में एक बयान और सामने आया था। जदयू के जो प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता नीरज जी, उनके द्वारा ये बयान आया था कि जो अग्निवीर हैं उसको आपको पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन इतना महंगा जो भवन बनाए हैं उसके लिए आपके पास पैसा है। इस सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ अंजू महाराज जी हैं, जो कि जदयू की प्रवक्ता हैं। क्या कहिएगा मैम? नहीं, बिल्कुल। हम जो नया पार्लियामेंट के उद्घाटन को लेकर के जो है, तो उस पर हम उसको फिजूल खर्ची मान रहे हैं। और हमारे कोई भी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। विपक्ष के कोई लोग शामिल नहीं होने जा रहे हैं हमारे पार्टी के। इंटायर विपक्ष की तो बात मैं नहीं जानती हूँ। एकजुटता की बात नहीं, बिल्कुल तो दिखना चाहिए। नहीं, अभी मैं अपने पार्टी के बिहाफ में बोल रही हूँ और मुझे ये जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतनी जानकारी मुझे है कि हमारी पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के जितने भी ऑनरेबल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। 1927 में जो पहला संसद भवन का निर्माण हुआ था, उसके बाद से ऐसा दलील दिया गया कि जो अभी पुराना संसद भवन है उसमें बैठने की सुविधा, क्योंकि जो नया समीकरण जो आने वाला है उसमें, क्योंकि सांसदों की संख्या फिर बढ़ेगी, उसके बाद से जो परिसीमन होना है, तो उसमें एक भवन का निर्माण इसी के लिए किया गया जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो अपना। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो हॉल होगा वो, उसमें तमाम जो प्रधानमंत्री उनका चित्र लगेगा। देखिए, जो हमारे पुरखों ने संसद का निर्माण किया, वो कहाँ किया? वो तो अंग्रेजों ने ही कराया है। हाँ, ठीक है। हमारे जो देश का जो पार्लियामेंट है, हाँ, स्वयं एक बहुत वो गौरवशाली वो हमारा है। वहाँ से बड़े बड़े निर्णय हुए हैं और हमें लगता है कि देश के सामने, हमारे पार्टी को लगता है कि हमारे देश के सामने बहुत बड़े बड़े इशू हैं। बेरोजगारी इशू है। अग्निवीर की बात जो हमारे मुख्य प्रवक्ता जी ने कहा, वो कोरोना काल में जो मामले थे, सिर्फ 40-50 हज़ार रुपया दे करके कोविड के लोगों को बंद कर दिया गया। तो बहुत सारे मसले हैं इस देश के सामने। जो देश का निधि है, देश का जो पैसा है, उस मद में वो जाना चाहिए था, लेकिन उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपने आप को महिमा मंडित करने का काम किया है केंद्र की सरकार ने। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो भाजपा जोड़ों की है। चलिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से आते हैं, लेकिन अगर जदयू पे आप लोग अगर टिप्पणी कर रही हैं, तो अगर अभी प्रधानमंत्री सिडनी गए हुए हैं, अब ऐसे में उनके जो प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो कह रहे हैं मोदी इज़ द बॉस। ये एक कमेंट आ रहा है, तो इससे क्या मतलब देश की जो एक अखंडता है और उस देश की जो एक सुंदरता है वो तो वहाँ दिख रही है ना? चाहिए ना, चाइना से पूछिए, चीन से इनको बॉस मानता है। घुस गया है देश के, भारत के कितने क्षेत्र में वो कब्जा कर लिया है, सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। छोटा सा देश सिडनी, जापान की क्या आबादी है जनाब? पटना से भी कम उसकी आबादी है। वहां जाकर के जो कर्नाटक में करारी हार मिली, तो हार की जिम्मेदारी नहीं लिए, सीधे भागे जापान और सिडनी और कहाँ जाकर महिमा मंडप करा रहे। नहीं, अगर नहीं तो वो तो फर्जी लोग थे। सुनिए, आपको बता रहे, अगर इतना ही इनमें ये था, तो चीन जो हमारे भारत के क्षेत्रफल पे कब्जा कर लिया है, क्यों नहीं उसके खिलाफ ये बोल रहे हैं? हिम्मत नहीं हो रही एक शब्द बोलने के लिए। और छोटे छोटे राज्य में जाकर के कह तो रहे हैं कि पटना से भी कम आबादी है उन देशों की, छोटी छोटी से देश है, वहाँ जाकर के ये कर्नाटक की जो हार है ना, उसको डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये षड्यंत्र पूरा एक तरीके से बना बैठा है? निश्चित रूप से। यही कर्नाटक अगर वो जीते रहते ना, कोई इनकी यात्रा नहीं होती। फिर हाथ लहराते हुए सारा क्रेडिट वो लेते हुए दिल्ली से हम लोगों को, और पूरे न्यूज चैनल, नेशनल चैनल, रीजनल चैनल, सारे चैनल्स पे वो दिखते हैं। उनके चेहरे नहीं दिखे हैं, किसी चैनल पर भी चेहरा नहीं दिखा है। वहाँ से सीधे ये मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, कर्नाटक की हार को डाइवर्ट करने के लिए, और इसका श्रेय वो नहीं ले रहे कि हाँ हार भी मेरे कारण से हुआ, उसको करने के लिए वो वहाँ पे गए और कुछ भी। जनता काफ़ी पसंद कर रही है इस चीज़ को। भाई, एक देश का प्रधानमंत्री उनका पैर छू रहा है। देश की जनता, अभी तो हाल में मैंडेट्स आप देख लिए ना, कि देश की जनता कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की और दिल्ली को आपने देख लिया कि किस तरह से इनको कान पकड़ करके बाहर निकाला है। इसी को पसंद करना कहते हैं क्या? इसको पसंद करना कहते हैं। अगर पसंद होता ना तो उनका वहाँ पे बहुमत होता। इस तरह से करारी हार वहाँ के लोगों ने, कर्नाटक भी इस देश का हिस्सा है, हिमाचल भी देश का हिस्सा है, दिल्ली भी देश का हिस्सा है,
तमाम जगह से इनको क्यों मुंह की खानी पड़ी। तो ये एक संकेत है कि 2024 में देश का जो मिजाज है वो नफरत और उन्मादी जो इनका एजेंडा उस पर ये नहीं जाने जा रहा, अपने मुद्दों पे, अपने इशू पे इस बार देश का मिजाज जो है 2024 में जाएगा और इनको 24 में बेदखल करेगा सत्ता से। तो ये आपने सुना अंजुम आरा जी को, जो कि जदयू की प्रवक्ता है, साफ साफ तौर पर जो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं उन पे कटाक्ष करते हुए नजर आई। और उसके बाद से 28 तारीख को जो नए संसद भवन का जो एक तरीके से शिलान्यास हो ही चुका है पहले, और जो वहाँ पे एक तरीके से उद्घाटन कार्यक्रम है जिसमें वो पहुँचेंगे, शिरकत करेंगे और वही उद्घाटन भी करेंगे, उस पर अपनी बातें रखते हुए नजर आए। और इन्होंने साफ साफ तौर पे कह दिया कि जनता दल यूनाइटेड के जितने भी सांसद हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे, वो उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिलहाल कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।